नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वेदर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का विकास कैसे होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे अपने दैनिक जीवन में सीख सकते हैं। उसको जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इंग्लिश को हम क्या मानते हैं। तो आप बताइए कि इंग्लिश को आप क्या मानते हैं। क्या आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट मानते हैं या इंग्लिश को आप एज अ लैंग्वेज मानते हैं? क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इंग्लिश इतनी सीखने के बाद भी कक्षा 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हम इंग्लिश सीखते हैं। हमें एक इंग्लिश का अलग से सब्जेक्ट दिया जाता है। उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में भी हम इंग्लिश को सीखते हैं। इंग्लिश का हमें अलग अलग लिटरेचर मिलता है। उसके बावजूद भी हम इंग्लिश को नहीं सीख पाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख पाते हैं। ये सबकी वजह क्या है, इन सबकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। और तो और प्राइवेट स्कूल्स में तो इतना ज्यादा हो रहा है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। इस सब की वजह क्या है? इस सब की वजह है कि हम इंग्लिश को केवल एज ए सब्जेक्ट मानते हैं। इंग्लिश को हम केवल एज ए सब्जेक्ट मानते हैं, जिसके वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। आप इंग्लिश से चाहे एमए कर लीजिए, इंग्लिश से चाहे आप बीए कर लीजिए, इंग्लिश से चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, इंग्लिश को रीडिंग करना नहीं आता है, ट्रांसलेशन नहीं आता है, उन सब की वजह सिर्फ एक ही है, उन्होंने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट माना है। उन्होंने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज मानने की कोशिश ही नहीं की है। उनको ऐसा सिखाया ही नहीं गया है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हम सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप मानते हैं तो आज से मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़कर हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो चलिए सीखते हैं आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज का विकास किस तरीके से होता है, एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे पकड़ बनाता है, जानने की कोशिश करेंगे। तो लैंग्वेज को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि लैंग्वेज का विकास कहां से होता है, लैंग्वेज का ओरिजिन कहां से होता है। क्योंकि अगर हमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट पता चल जाए कि लैंग्वेज का विकास कहां से होगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि लैंग्वेज है क्या। तो जानने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज को अगर जानना है तो हमें चलना पड़ेगा बर्थ की ओर, जहां पर एक बच्चे का जन्म होता है, जो अपने जन्म के साथ वो कोई लैंग्वेज लेके नहीं आता है, वो सिर्फ साउंड लेके आता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने साथ ना कुछ बोलता है। क्या कोई बच्चा बोलता है कि मम्मी पापा मैं आ गया? नहीं बोलता ना। वो क्या करता है, सिर्फ रोने की आवाज निकालता है, और रोना क्या कहलाता है? साउंड कहलाता है। यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने साथ कोई लैंग्वेज लेके नहीं आता है, उसको नहीं पता होता है कि लैंग्वेज क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। वो सिर्फ बाय बर्थ बाय गॉड गिफ्टेड जो उसके पास होता है वो होता है साउंड। तो एक साउंड को लेकर वो बच्चा कैसे बोलने का प्रयास करता है आगे चल के, कैसे वो एक लैंग्वेज को सीखता है, कैसे फिर लैंग्वेज के बाद वो आगे की चीजों को सीखता है, जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बच्चा आया, उस बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसके पास कुछ नहीं है, अभी है साउंड। क्या है? साउंड। चलिए मान लेते हैं कि एक बच्चे का जन्म होने के बाद उसका साउंड कहां से आता है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है वोकल कॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड को हम हिंदी में कंठ भी बोलते हैं। तो वोकल कॉर्ड एक ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जिसका प्रयोग साउंड को जनरेट करने के लिए होता है। जहां से साउंड निकलता है उसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड, और यहां से निकले हुए साउंड को हम बोलते हैं वोवेल साउंड। क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड।
बिल्कुल बारीक से बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को हम पकड़ रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से ही इंग्लिश को हम पकड़ेंगे और शुरुआत से ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमें आज तक कोई सिखाया ही नहीं गया है। हमें तो सब ये सिखाया गया है कि लेसन 1 याद करो, लेसन 2 याद करो, सब्जेक्ट ये करो, सब्जेक्ट वो करो, और सब्जेक्ट होता क्या है, लैंग्वेज होता क्या है, इसको किसी ने बताने की कोशिश ही नहीं की है। चलिए तो बात पे आते हैं। लैंग्वेज में हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड से निकले हुए साउंड को बोलते हैं वोवेल साउंड। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके दांत निकलते हैं, जीभ का विकास अच्छे से होता है, मुंह का विकास अच्छे से होता है। जब बच्चा, एक बेबी या एक चाइल्ड, टीथ प्लस टंग यानी जीभ प्लस जॉ, वी कैन से जबड़ा, प्लस माउथ। जब बच्चा टीथ, टंग, जॉ, माउथ इन सब की मदद से कुछ बोलने का प्रयास करता है, कुछ अलग तरीके के साउंड निकालने का प्रयास करता है, उस साउंड को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। उस साउंड को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यानी वो साउंड, ऐसे साउंड जो वोकल कॉर्ड से निकले उसे बोलते हैं हम वोवेल साउंड, और ऐसे साउंड जो हमारे टीथ, टंग, जॉ और माउथ की हेल्प से निकले उसे बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड। अब साउंड की शुरुआत तो पहले से ही हो जाती है, वोवेल साउंड भी मिल गया, कॉन्सोनेंट साउंड भी मिल गया। अब ये साउंड हम सिर्फ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसका फॉर्म बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए हमने क्या किया कि वोवेल साउंड को हमने कुछ लेटर्स में बनाया, कुछ लेटर्स में हमने उसको लिखने की कोशिश की, जिसका नाम पड़ा है वोवेल लेटर्स। वोवेल लेटर। तो वोवेल लेटर्स वो लेटर्स हैं जो वोकल कॉर्ड की मदद से निकलते हैं। उसके बाद वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड वे साउंड है जो हमारे टीथ, टंग, जॉ और माउथ की मदद से निकलते हैं। इन साउंड को भी हमने लेटर्स में बनाने की कोशिश की, जिन्हें बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर्स और वोवेल लेटर्स। इंग्लिश में हमें पता है कि वोवेल लेटर्स कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं। आइए जानते हैं। हमने पढ़ा है इंग्लिश में वोवेल लेटर्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं, हम ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो हमारे लेटर बचते हैं उनको हम लिखते हैं बी, सी, डी, ई को छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, आई को छोड़ देंगे, जे, के, एल, एम, एन, ओ को छोड़ देंगे, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू को छोड़ देंगे, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आगे हम पता लगाएंगे कि हम W और Y को सेमी वोवेल्स भी कहते हैं, वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे तो उसको क्यों कहते हैं। तो देखते हैं, हमने वोवेल लेटर्स को A, E, I, O, U यानी कि 5 लेटर में हमने इसको डिफाइन किया, और B, C, D, F डॉट 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 करके Z तक हमने इसको 21 लेटर्स में डिफाइन किया। तो टोटल मिला के हमारे टोटल लेटर्स बन जाते हैं कितने, 26 लेटर। अब 26 लेटर के बाद हमारी लैंग्वेज कैसे बनती है, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वोवेल लेटर या वोवेल साउंड ऐसे साउंड होते हैं जो वोकल कॉर्ड की मदद से निकलते हैं। यानी इसमें ना तो हमारे टीथ का प्रयोग होता है, ना टंग का, ना जॉ का, ना माउथ का। चलिए कोशिश करते हैं। एक को प्रोनाउंस किस तरीके से करते हैं, आ, तो बोलेंगे आ, तो आ में हमारा साउंड केवल वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, ना तो हम इसमें किसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आ, ए, ई, ओ, उ,
तो ये साउंड हमारी वोकल कॉर्ड से निकल रहा है। तो ये साउंड जो बाकी की जो कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर हम इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमें इनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी एक बच्चा जब ये इन सभी चीजों का उपयोग करना जान जाता है तो उसके मुख से ये वाले साउंड्स निकलना स्टार्ट होते हैं। कोशिश करते हैं। बी बी बी, हमने बोला यहां पर बी, जैसे हमने बी बोला तो बी में हमारे दोनों लिप्स जुड़ गए। चलिए लिप्स भी आ गया, एक चीज छूट गई थी अपनी, लिप्स की मदद से भी वो क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड का ओरिजिन करते हैं। बी के बाद दूसरा देख लेते हैं, सी में भी हमारी टंग का प्रयोग हुआ है, हमारी टंग का हमने क्या किया, उसमें प्रेशर दिया है। डी में भी हमने अपने टंग की मदद से डी का प्रोनाउंस किया है। कोई भी वर्ड हम ले लेते हैं, कोई भी लेटर ले लेते हैं इनमें से, यहां से लेके जेड तक आप कोई भी लेटर लेंगे, बिना इनकी मदद से आप इन्हें बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे साउंड जो टीथ, टंग, जॉ, लिप्स, माउथ, इन सब की सहायता से निकले, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और इन साउंड को हम लेटर्स में लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। और ऐसे साउंड जिनमें हमें इनकी कोई सहायता नहीं पड़ती है, जिन्हें हमें सिर्फ वोवेल साउंड के लिए हमें केवल वोकल कॉर्ड की ही मदद की जरूरत पड़ती है, जो बाय बर्थ होता है, उन्हें हम बोलते हैं वोवेल लेटर्स। वोवेल लेटर्स बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टी बोलने के लिए हमारे टंग का उपयोग हो रहा है, टी। पी में हमारे लिप्स का उपयोग हो रहा है, पी। क्यू, आर, एस, भी, जेड। तो इस तरीके से बिना हम इनकी सहायता से इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होगा। एक साउंड का वर्जन हुआ, साउंड के बाद क्या आया, लेटर आया। साउंड के बाद एक लेटर का जन्म हो गया। अब लेटर से आगे कैसे बनता है तो वर्ड देखते हैं। एक बेबी का बर्थ हुआ, एक बेबी का जन्म हुआ, जन्म के साथ वो लेके आया साउंड। क्या लेके आया, साउंड। जैसे वो साउंड लेके आया तो साउंड को हमने लिखने की कोशिश की, जिसको हमने नाम दिया लेटर। क्या नाम दिया, लेटर। लेटर्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की, और जैसे ही लेटर्स को आपस में जोड़ा तो एक नया टर्म बना, जिसको हमने नाम दिया वर्ड। क्या नाम दिया, वर्ड। तो वर्ड क्या है, एक शब्द है। तो ये शब्द कैसे बना, लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक मतलब होता है, जिसकी एक इमेज होती है, उसे हम वर्ड बोलते हैं। बिना इमेज के, बिना मतलब के कोई भी लेटर्स का ग्रुप वर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि वर्ड क्या है, words are the group of letters that has something meaning and that has its own image। यानी कि लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसकी एक इमेज होती है, जिसका एक मीनिंग होता है, उसे हम वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा लूफ्टा या लूफरा। मैंने दूसरा लिखा जेडेक फ्लाई, कुछ भी लिख दिया मैंने, जेडेक फ्लाई। तीसरा मैंने लिखा एलिफेंट। फोर्थ नंबर का मैंने लिखा फादर। देखिए इसमें भी हमारा लेटर है, लेटर। इसमें भी ZAXICFLY ये भी लेटर्स हैं। ELEPHAND ये भी लेटर्स हैं, ये भी लेटर्स का ग्रुप है, ये भी लेटर्स का ग्रुप है, ये भी लेटर्स का ग्रुप है। क्या ये सभी वर्ड हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ड क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वर्ड सिर्फ लेटर्स का ग्रुप ही नहीं होता है, प्रोवाइडेड वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कुछ मतलब निकले, जिसकी इमेज कुछ बने। तो लूफरा की क्या इमेज बनती है? क्या लूफरा नाम का कोई वर्ड है? अगर हो आ गई तो पता नहीं अपन को। तो लूफरा नाम का मुझे नहीं लगता कोई वर्ड है। तो लूफरा नाम से हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं क्रिएट हो रही है, तो ये हमारा वर्ड नहीं है। अब
जैजिक फ्लाई, यहां जो लिखा हुआ है जैजिक फ्लाई, क्या इसका कोई वर्ड बन रहा है? बिल्कुल नहीं है, ये भी वर्ड नहीं है। न इसका कोई माइंड में कोई इमेज बन रही है, तो ये भी हमारा वर्ड नहीं है। देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट नाम लेती हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है एलिफेंट की, हाथी की एक पिक्चर बन जाती है। इसका मतलब भी है, इसको बोलते हैं हिंदी में हाथी बोलते हैं, और इसकी एक इमेज भी है, इसलिए ये हमारा वर्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट को, फादर। तो फादर में जैसे ही फादर बोलते हैं तो हमें अपने अपने फादर की इमेज अपने माइंड में बन जाती है। उसका एक मतलब भी होता है। फादर मीन्स क्या होता है? पापा होते हैं, पिताश्री होते हैं, और इनकी एक इमेज भी हमारे माइंड में होती है, इसलिए ये दोनों वर्ड है और ये दोनों वर्ड नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसकी एक इमेज हो, जिसका एक मतलब हो, उसको हम बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो बेबी ने साउंड दिया, साउंड से बना लेटर, उसको लिखा हमने लेटर्स में, लेटर्स को हमने आपस में मिलाया, उसका एक इमेज क्रिएट हुई, उसका एक मतलब भी निकला जिसे हमने वर्ड दिया। अब केवल वर्ड से भी तो काम नहीं चलता। हमने क्या किया? बहुत सारे वर्ड को आपस में जोड़ने की कोशिश की, बहुत सारे वर्ड को आपस में जोड़ा और उसका भी एक मतलब निकला और उसकी भी एक इमेज हुई, जिसको हमने नाम दिया सेंटेंस। यानी सेंटेंस वर्ड का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी एक इमेज होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? सेंटेंस बोलते हैं। जिसका एक मतलब होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं, साउंड से आया लेटर, लेटर से आया वर्ड। अब वर्ड को देखते हैं। वर्ड, अब वर्ड से क्या होगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक वर्ड है कि नहीं है? कुछ भी लेके देख लें, स्पेस एक वर्ड है, स्काई एक वर्ड है, क्लाउड एक वर्ड है, कूल एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है। यानी सब कुछ क्या है? एक वर्ड ही है। वर्ड का ग्रुप मिला के हमने सेंटेंस को बनाया। तो यहां पर सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि वर्ड से ही पूरी इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। तो जानते हैं वर्ड से कैसे सभी लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई। जानते हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसको एक वर्ड कहते हैं, और उस वर्ड में, इस दुनिया में अगर कुछ भी है और उसका एक नाम है, क्या है? एक नाम है। इस संसार में हमें जो कुछ भी अपनी आंखों से दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं या जिसे हम सुन सकते हैं, उन सब का एक नाम है। कुछ ना कुछ एक नाम होता है, उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन से पहले ये वर्ड भी है, और वर्ड के बाद अगर उसका नाम है तो उसे हम बोलेंगे नाउन। तो वर्ड से किसकी उत्पत्ति हुई? नाउन की उत्पत्ति हुई। यानी कि यहां पर लिखा हुआ स्पेस, स्पेस कैसे पता लगा? हमने पता लगाया कि स्पेस एक नाम है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? नाउन कुछ नहीं है, नाउन एक नाम होता है जिसे हम अपनी एक इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के नाम से जानते हैं। नाउन के नाम से जानते हैं, जिसे हम अपनी मातृभाषा में नाम कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको नेम कहते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि व्हाट इज योर नाउन या व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर, ये आपका नाम क्या है? ये सभी एक ही होता है, बस अंतर इतना होता है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ये साइंस वाली लैंग्वेज में है, इसलिए इसका नाम नाउन पड़ गया। तो नाउन कुछ नहीं है, नाउन एक नाम है। तो देखते हैं, और नाउन को बार बार ना बोला जाए इसलिए उसकी जगह पे यूज हुआ प्रोनाउन का, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज हुआ। यानी कि सब कुछ कहां से आ रहा है? वर्ड से आ रहा है। वर्ड हमारा मेन ओरिजिन है। वर्ड से आया नाउन, नाउन से आया प्रोनाउन, वर्ड से आया नाउन, नाउन से आया प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन की कुछ ना कुछ क्वालिटी होंगी। नाउन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है,
स्लो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे उत्पत्ति हुई एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी दर्शाए, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम एक ही रहता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की गुलामी करना, यानी उसकी बड़वाई करना या उसकी बुराई करना। बस ये नाउन और प्रोनाउन के ही गुणगान गाता रहता है, इसके अलावा नाउन का, एडजेक्टिव का कोई रोल नहीं है। तो एडजेक्टिव जब नाउन और प्रोनाउन की ही बड़वाई करता रहता है या उसकी बुराई करता रहता है या उसके बारे में बताता रहता है, तो इसका मतलब ये होगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग केवल नाउन और प्रोनाउन के पहले ही होता है। अगर ये होता है तो इसका मतलब ये हुआ है, अगर नाउन है, प्रोनाउन है, तो उसके पहले एडजेक्टिव आता है। अगर एडजेक्टिव अकेला लिखा हुआ है तो वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ नाउन और प्रोनाउन जरूर आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन और प्रोनाउन की बड़वाई करना या उसके बारे में बताना। तो यहां से क्या होगा, वर्ड से क्या होगा, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हुआ। तो सब कुछ क्या है, वर्ड है, वर्ड से ही मिल के आया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी बोल के देख लीजिए, चाहे आप कोई भी सेंटेंस हो, एक सेंटेंस किससे मिलके बना, सेंटेंस बना वर्ड से मिलके। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम यहां पर क्या है, एक नाउन है। इज क्या है, यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये वर्ब का काम कर रहा है। तो ये नाउन आ गया है, ये वर्ब हो गई है। आ क्या है, आ एक आर्टिकल है, आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, जो एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। गुड क्या है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये कैसा है, अच्छा बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, लड़का, ये भी क्या है, हमारा नाउन है। यानी एक सेंटेंस में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट जो होता है, यानी जितना भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी वर्ड 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 है, यानी सब कुछ क्या है, वर्ड है। यानी अंग्रेजी का पूरा दाता वर्ड है। पूरे इंग्लिश का ओरिजिन कहां से होगा, वर्ड से होगा। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका एक नाम है, जिसे हमने नाउन दिया, वो एक वर्ड भी है। लेकिन हर वर्ड नाउन नहीं है, लेकिन हर नाउन वर्ड जरूर होता है। तो हमने देखा बेबी से आया साउंड, साउंड से आया लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस बना। अब ये आर्टिकल कैसे आया, इसको देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल वैसे तो जन्म से ही आता है, किस तरीके से आता है देखते हैं। आर्टिकल हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं कि ये कहां से आते हैं, समझते हैं। आर्टिकल्स के बारे में आर्टिकल्स के बारे में एक बात यह है कि हमने सुना है कि ए का प्रयोग करते हैं जब किसी भी वर्ड का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन का से लेकर विज्ञान के बीच में हो, तो उससे पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और एन का यूज कहां करते हैं, आ से लेकर आहा के बीच में अगर किसी वर्ड की शुरुआत होती है, आ से आहा के बीच में किसी भी अक्षर की शुरुआत होती है, आ से आहा, तो वहां पर हम लगाते हैं एन का। लेकिन इसमें एक बात सोचने वाली बात यह है, चलो हम इंडियन हैं तो हमने मान लिया कि कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लो मंकी, और एक वर्ड लिखा है ऑरेंज। मंकी मीन्स बंदर, ऑरेंज मीन्स संतरा। मंकी को हम कैसे लिखेंगे, मां ऊपर बिंदी और बड़ी की, मंकी। इसको कैसे लिखेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज। देखते हैं, ऑरेंज को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, ऑरेंज। अब यहां पर पहला जो आपको अक्षर दिख रहा है वो है मां। मां आ रहा है, मां मच्छी का आ रहा है, तो का से ज्ञा के बीच में, इसलिए इसके पहले हमने लगा दिया क्या, ए लगा दिया।
ऑरेंज, ऑरेंज का पहला जो अक्षर है वो है आ से आ के बीच में है, तो इसके पहले हमने लगा दिया क्या, एन लगा दिया। ये थ्योरी तो चलो हिंदुस्तान में रहे तो हिंदी के माध्यम से हम सीख रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन सोचो जरा, जब एक फॉरेनर, एक अमेरिकन की बात करते हैं, एक ब्रिटिशियस की बात करते हैं, एक जो ब्रिटिश है, एक अमेरिकन पर्सन है, जब वो आर्टिकल सीखते होंगे तो क्या वो इसका उपयोग करते होंगे? क्या वो ये सीखते होंगे कि का से क्या के बीच में है तो ए लगाना है, आ से आ के बीच में है तो एन लगाना है? नहीं ना। तो कैसे आर्टिकल का वो यूज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं इस बात को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने अभी शुरुआत में क्या पढ़ा था, एक बच्चे का जन्म हुआ, यहां से क्या निकला, वॉवेल साउंड, जो कहां से था, वोकल कोड से था, वोकल कोड। तो जो साउंड वोकल कोड से निकलते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं, यानी कि वे साउंड जो हमारे वोकल कोड से निकलते हैं, जिनमें हमें किसी भी एक्सटर्नल पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम वोवेल साउंड कहते हैं, और उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ साउंड आ रहा है ना, यहां से हम कैसे साउंड, कहां से साउंड निकाल रहे हैं, कंठ से अपने साउंड निकाल रहे हैं, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया, एन का यूज किया। और यहां देखते हैं, वो हमने दो वर्ड लिए थे, उसको देखते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज और मंकी। ऑरेंज को देखते हैं, ऑरेंज, साउंड को देखना, यहां पर हम केवल कंठ से साउंड निकाल रहे हैं, इसमें ना तो हम टीथ का उपयोग कर रहे हैं, ना ही अपना लिप्स का कर रहे हैं, ना ही टंग का कर रहे हैं, ये हमारा साउंड डायरेक्ट वोकल कोड से आ रहा है, इसलिए इसके पहले हमने एन का यूज किया। फॉरेनर्स ऐसे सीखते हैं, हम इंडियंस कैसे सीखते हैं वो अपनी विधि है। अब देखिए यहां पर मंकी को देखते हैं, मंकी का पहला अक्षर क्या है, मां, हमें इस पे नहीं जाना है। अब ये देखना है क्या ये वोकल कोड के अलावा इसने किसी और बॉडी पार्ट की मदद ली है क्या, तो देखते हैं, मंग मंकी, यानी कि हमारे लिप्स को इसने जोड़ा, तो इसने किसकी मदद ली, लिप्स की मदद ली, लिप्स की मदद ली। जब इसने लिप्स की मदद ली तो यानी कि बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट की मदद ली, इसलिए इसका उपयोग होगा किसकी तरह, कॉन्सोनेंट की तरह होगा, इसलिए कॉन्सोनेंट से पहले हमने क्या लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं, तो हमने लगा दिया आ मंकी एंड ऑरेंज। क्लियर। तो आर्टिकल्स की शुरुआत यहां से होती है। अब देखते हैं, हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस के बाद हम बहुत सारे सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं, जिससे हमारा बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ को मिला के हम एक लेसन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे लेसन को मिला के हम एक बुक का निर्माण करते हैं, और इसी तरीके से एक लैंग्वेज एक बुक यानी कि एक सब्जेक्ट की तरह बन जाती है। तो लैंग्वेज से शुरुआत हुआ, लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, बेबी ने साउंड दिया, साउंड को हमने लेटर्स में लिखा, लेटर्स को लिखने के बाद हमने उसको एक सीक्वेंस में लगाया तो वर्ड बना, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाया, सेंटेंस के बाद एक करके पूरा हमारा बुक तक आ गया, जिसे हम एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमने आज सीखा इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत किस तरीके से हुआ, और किस तरीके से इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह होती है और एक लैंग्वेज की तरह होती है। तो आज हमने जाना कि इंग्लिश का ओरिजिन कैसे होता है, कैसे उसका एक विकास होता है, एक किसी भी लैंग्वेज का विकास कहां से कैसे किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश में वर्ड के बाद जो निर्माण हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण हुआ, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसका यूज किस तरीके से है,
उसका यूज हम कैसे करते हैं, इंग्लिश ग्रामर का आगे का निर्माण कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश वेदर अकेडमी। इंग्लिश वेदर अकेडमी, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग, मैं आपको स्पोकन कोर्स कराऊंगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 70 आवर्स में, यानी कि 70 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें, मात्र 70 घंटे में। मॉडर्न इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 70 घंटे में, यानी कि आप मात्र में बने रहिए इंग्लिश वेदर एकेडमी के साथ और आप भी अंग्रेजी बोलना सीखिए। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।